वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोहित कुमार त्रिवेदी ट्यूटोरियल। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्पर्जन सिस्टम्स एंड टाइप्स ऑफ डिस्पर्जन सिस्टम। इस टॉपिक को समझने के लिए पूरा वीडियो लेक्चर आपको देखना जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्पर्जन सिस्टम्स। जो हमारे डिस्पर्जन सिस्टम्स हैं वो दो सब्सटेंसेस का एक मिक्सचर होते हैं, जिसमें कि एक सब्सटेंस हमारा डिस्पर्स्ड फेज कहलाता है जो कि दूसरे सब्सटेंस में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। ओके, एक सब डिवाइडेड या फाइन पार्टिकुलेट या ड्रॉपलेट या ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में। ओके, और जो हमारा दूसरा मीडिया है जिसमें कि हमारा डिस्पर्स्ड फेज डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है उसको डिस्पर्जन मीडियम या उसको कॉन्टिन्यूअस फेज भी बोला जाता है। ओके, नाउ इस रिप्रेजेंटेशन को आप ध्यान से देखिए। इसमें हमारे दो अलग अलग फेजेस हैं। एक हमारा है कॉन्टिन्यूअस फेज जिसको कि डिस्पर्जन मीडियम बोला जाता है। ओके, और दूसरा इसमें हमारा है डिस्पर्स्ड फेज जो कि ड्रॉपलेट या ग्लोब्यूल्स या पार्टिकुलेट फॉर्म में हमारे डिस्पर्जन मीडियम में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। जो डिस्पर्स सिस्टम्स हैं उनको बेसिकली तीन कैटेगरी में कैटेगराइज करा गया है। पहली कैटेगरी है हमारी मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन, दूसरी कैटेगरी है कोलॉइडल डिस्पर्जन एंड तीसरी कैटेगरी है हमारी कोअर्स डिस्पर्जन। और जो हमारे कोअर्स डिस्पर्जन होते हैं इनको दो कैटेगरी में फर्दर कैटेगराइज किया जाता है। पहला है हमारा सस्पेंशन और दूसरी कैटेगरी है हमारी इमल्सन। अब आप इस फिगर को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। जो हमारी पहली कंडीशन है ये एक मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन है। इसमें जो ड्रॉपलेट या ग्लोब्यूल्स का जो साइज है वो मॉलिक्यूलर लेवल पे है। इसमें ड्रॉपलेट्स या पार्टिकल का साइज बहुत ही ज्यादा फाइन होता है, इनको हम लोग नेकेड आई से ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। अब आप दूसरे रिप्रेजेंटेशन में आइए। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे ड्रॉपलेट या जो ग्लोब्यूल्स या जो पार्टिकल्स का साइज है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा बड़ा है। ओके, और ये हमारा कोलॉइडल डिस्पर्जन है। कोलॉइडल डिस्पर्जन में जो पार्टिकल साइज होते हैं तो वो मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन के कंपैरिजन में थोड़े से बड़े होते हैं और ये लाइट की स्कैटरिंग भी करते हैं। इसके अलावा जब हम लोग थर्ड कंडीशन में आते हैं दैट इज कोअर्स डिस्पर्जन। कोअर्स डिस्पर्जन में का पार्टिकल ड्रॉपलेट या ग्लोब्यूल्स का साइज कंपैरेटिवली काफी बड़ा होता है। और सस्पेंशन और इमल्सन हमारे कोअर्स डिस्पर्जन की कैटेगरी में आते हैं। और यहाँ पे आपको एक और चीज ध्यान में देनी है, ये जो तीनों डिस्पर्जन हमारे सिस्टम्स हैं मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन, कोलॉइडल डिस्पर्जन एंड कोअर्स डिस्पर्जन, इनमें एक बेसिक डिफरेंस है, वो है ड्रॉपलेट ग्लोब्यूल्स या पार्टिकल साइज के डिफरेंस का। मींस कि इनमें जो मेजर डिफरेंस होगा वो ड्रॉपलेट या पार्टिकल के साइज का ही होगा, जिसकी वजह से इन सिस्टम्स की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं और इनको अलग अलग तरीके से हम लोग फार्मेसी या अदर प्रोफेशन में यूज करते हैं। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जो हमारा डिस्पर्स्ड फेज है, डिस्पर्स्ड फेज को इंटरनल मीडिया भी बोला जाता है और जो हमारा डिस्पर्जन मीडियम है इसको एक्सटर्नल फेज भी बोला जाता है। ओके, या इसी को ही हम लोग कॉन्टिन्यूअस फेज भी बोलते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है और इन सभी टर्म्स को ध्यान में रखते हुए आगे इन डिस्पर्जन सिस्टम को हम लोग समझेंगे। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्लासिफिकेशन एंड डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन, कोलॉइडल डिस्पर्जन एंड द कोअर्स डिस्पर्जन। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन, कोलॉइडल डिस्पर्जन एंड कोअर्स डिस्पर्जन में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो जो हमारा पहला डिफरेंस है, ये जो पहली हमारी प्रॉपर्टी है दैट इज होमोजेनिटी। ठीक है, तो जो हमारे मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन होते हैं वो होमोजीनस होते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं दो अलग अलग फेजेस को। जबकि जो हमारे कोलॉइडल डिस्पर्जन होते हैं वो हेट्रोजीनस होते हैं और जो हमारे कोअर्स डिस्पर्जन होते हैं वो भी हेट्रोजीनस ही कहलाते हैं या वो भी हेट्रोजीनस ही होते हैं। इसके अलावा जब दूसरी प्रॉपर्टी में हम लोग आएंगे वो है पार्टिकल साइज। तो जो हमारे मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन है उनका जो पार्टिकल का साइज है वो 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, जबकि जो कोलॉइडल डिस्पर्जन है उनका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से लेकर के 500 नैनोमीटर की रेंज में होता है। और इसके अलावा जब हम लोग कोअर्स डिस्पर्जन की बात करेंगे तो यहाँ पर जो पार्टिकल या ड्रॉपलेट या ग्लोब्यूल्स का जो साइज होगा वो 500 नैनोमीटर से ज्यादा होगा। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द अनदर प्रॉपर्टी दैट इज विजिबिलिटी। ओके, जो मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन हैं तो इनको जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया जाता है तो ये पार्टिकल्स या ग्लोब्यूल्स को हम लोग नहीं ऑब्जर्व कर सकते हैं। जबकि हम लोग जब कोलॉइडल डिस्पर्जन की बात करेंगे ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर विजिबल होते हैं और इसके अलावा इनको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के अंदर भी डिटेक्ट किया जा सकता है। और जो हमारे कोअर्स डिस्पर्जन है इनको नॉर्मल माइक्रोस्कोप के अंडर भी हम लोग पार्टिकल्स या ग्लोब्यूल्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है लाइट स्कैटरिंग की। ठीक है, तो जो हमारे मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन होते हैं वो किसी भी तरीके की लाइट की स्कैटरिंग नहीं करते हैं, जबकि हमारे जो कोलॉइडल डिस्पर्जन है या जो कोअर्स डिस्पर्जन है दोनों ही लाइट की स्कैटरिंग करते हैं।
और मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज अपीयरेंस। ठीक है, तो फिजिकली ये देखने में कैसे होते हैं, तो जो हमारे मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन है ये एक क्लियर सिस्टम बनाते हैं, जबकि जो हमारे कोलॉइडल डिस्पर्जन होते हैं वो एक टर्बिड सिस्टम बनाते हैं, और जब हम लोग कोअर डिस्पर्जन की बात करते हैं तो वो एक ओपैक सिस्टम डेवलप करते हैं। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेटलिंग। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट द पार्टिकल और द ड्रॉपलेट ग्लोब्यूल सेटलिंग। ओके, तो जो हमारे मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन है उसमें किसी भी तरीके की सेटलिंग ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से नहीं होती है, जबकि कोलॉइडल डिस्पर्जन और जो हमारे कोअर डिस्पर्जन है इसमें ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से पार्टिकल्स में या ग्लोब्यूल्स में सेडिमेंटेशन या सेटलिंग होती है। इसके अलावा नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ जो हम लोग बढ़ेंगे दैट इज परमिएबिलिटी। तो जो हमारे मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन्स होते हैं वो अल्ट्रा फिल्टर से भी पास हो जाते हैं और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से भी आसानी से पास हो जाते हैं। इसके अलावा जब हम लोग कोलॉइडल डिस्पर्जन की बात करेंगे तो हमारे कोलॉइडल डिस्पर्जन जो सिस्टम्स हैं वो फिल्टर पेपर से तो आसानी से पास हो जाते हैं, पर वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो पाते हैं। और जब हम लोग कोअर डिस्पर्जन की बात करेंगे तो ये ना तो फिल्टर पेपर से पास होंगे और ना ही सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास होंगे। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द 8th पॉइंट दैट इज डिफ्यूजन। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन्स हैं उनमें बहुत ही रैपिड डिफ्यूजन होता है। ओके, जबकि जब कोलॉइडल डिस्पर्जन की हम लोग बात करते हैं तो इनमें कंपैरेटिवली स्लो डिफ्यूजन होगा, और जब हम लोग कोअर डिस्पर्जन की बात करेंगे तो इनमें डिफ्यूजन ऑब्जर्व नहीं किया जाता है, मतलब कि इनमें डिफ्यूजन नहीं होता है। और अगर हम लोग एग्जाम्पल्स की बात करें मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन की, तो यूरिया, सुक्रोज एंड जो आयंस है, ओके, तो जब इनको हम लोग वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये एक मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन सिस्टम तैयार करेंगे। इसके अलावा सिल्वर सॉल्यूशंस हो गए या कोलॉइडल सॉल्यूशंस हो गए, पॉलीमर्स हो गए या मिल्क हो गए, तो ये कोलॉइडल डिस्पर्जन सिस्टम डेवलप करते हैं। और जब हम लोग कोअर्स डिस्पर्जन की बात करते हैं तो इसमें जैसे सैंड ग्रेन्स हो गए, ठीक है, सैंड के जो दाने हो गए, ओके, और हमारी जो रेड ब्लड सेल्स हैं ब्लड में वो एक कोअर डिस्पर्जन बनाती हैं। इसके अलावा जो हमारे सस्पेंशंस या जो हमारे इमल्सन्स होते हैं वो भी कोअर डिस्पर्जन की ही कैटेगरी में आते हैं। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्पर्जन सिस्टम्स एंड टाइप्स ऑफ डिस्पर्जन सिस्टम एंड कंपैरिजन बिटवीन ऑल द डिस्पर्जन सिस्टम्स। होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, दैट आई वाज ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके डाउट में है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस इंस्टेंटली। टिल नेक्स्ट वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।